देखिए मैं देखिए ये 2014 इनके हिसाब से भारत 2014 में आज़ाद हुआ है, ठीक है ना। इन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में नहीं पढ़ा है जो कांग्रेस द्वारा चलाई गई थी जब अंग्रेज भारत में कांग्रेस को छोड़कर गए थे। लेकिन नीतीश कुमार से बिहार प्रदेश उब चुका है, ठीक है ना। वैकल्पिक चाहिए। नीतीश कुमार मिलकर और विकास करेंगे ना ना, ये विनाश किए हुए हैं बिहार प्रदेश का, ठीक है ना। में महंगाई कहाँ चली गई? महंगाई क्या महंगाई नहीं, कहाँ महंगाई ये बताइए। क्या युवा रोड पे आ चुके हैं? कहाँ युवा रोड पे आए हुए हैं? छह जो सोच रहा है कि युवा नहीं है। अभी भैया 10 दिन पहले जीडी का वैकेंसी आया था कई हजार, 6 महीना पहले आया था कई हजार वैकेंसी। कौन बोल रहा है कि बेरोजगार है? ये आपकी सोच है भैया। ये बोल रहे हैं कि रोज महंगाई नहीं है और वैकेंसी आ रही है। ये वैकेंसी सोच बहुत छोटा है। बोल 1000 आ रही है। जीडी मतलब सुनिए ना, हम दिल्ली जाए उसमें महंगाई मंत्री संतरी के बस का बात नहीं है। महंगाई पब्लिक करवाया है यार। 9,500 सरकार मोदी जी की बीजेपी सरकार है और महंगाई डाउन होगा तो महंगाई होगा। 9,500 करोड़ के रेल जरा अग्निवीर के समय और 400 करोड़ गिनाइते ना रहे। एक मिनट वो सुनते जाइए। 400 करोड़ गिनाइते ना रहे। झारखंड वाला लूटपाट होने एक्सिस बैंक के 1.5-2 करोड़ लुटाइल। ऐसे जब लूटपाट होता रहेगा। इनके पास कोई दूरदर्शिता ही नहीं है कि बिहार का विकास कैसे हो सकता है। तो 24 में तो कन्फर्म है मोदी जी आएंगे ही आएंगे, लेकिन 25 में हमको नया विकल्प तलाशना होगा, ठीक है ना। ये जो है राहु केतु और शनि तीनों मिल करके हम जनता का वोट का महत्व नहीं रह गया, तो हम तो नोटा पर स्विच करेंगे विधानसभा में, ठीक है ना। चूँकि खाली कभी उधर हम मत दे रहे हैं किन्हीं को, ये स्विच कर जाते हैं, तो हमारे मत का कोई वैल्यू ही नहीं है। इनके पास दूरदर्शिता नहीं है कि बिहार का विकास कैसे हो सकता है। शराबबंदी का फर्जी ढोंग पीट रहे हैं। हर घर में, मेरे घर के एकदम बगल में बिक रहा है और आज तक वो पकड़ा नहीं गया है। 5 प्रॉपर्टी अगला खरीद चुका है, जो हम आसपास के चीज़ें सुनते हैं। ऐसे कई लोग हैं, ठीक है ना। तो एक दूसरे पैरेलल लाइन से जो 20,000 40,000 करोड़ का जो ये शराब का माफियागिरी चल रहा है, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? जब शराब चालू थी तो कई गरीब लोग भूंजा बेचकर, चाउमीन बेचकर, ठेला पर बेच कर उनकी आर्थिक उन्नति थी। आज पैसा का रोटेशन नहीं हो रहा। इस पर नहीं हमने रोड बना दिया। रोड पर चलने के लिए जेब में पैसा होना चाहिए। सामाजिक विकास की आप बात करते हैं, बिना आर्थिक उन्नति के किसी माई के लाल का सामाजिक विकास हो जाए तो बताइए। आप युवा हैं, जो केंद्र में जिस तरह से दावे किए गए थे नौकरी के, तो वो नौकरी कहाँ है? देखिए, व्यक्तिगत रूप से हम कभी नौकरी के लिए प्रयास नहीं किए, ठीक है ना। लेकिन बहुत ऐसे युवा प्रयास किए हैं यहाँ पे। आप युवा प्रयास किए हैं, वो इस विषय पर ज़्यादा हम कभी प्रयास मैं जैसे भैया कुछ पॉइंट बोले। देखिए, किसी भी राजनीतिक पर्सन का विरोध करना अच्छी चीज़ है, गलत बात नहीं है, लेकिन सही मुद्दे पे होना चाहिए, ठीक है ना। आप नीतीश कुमार की बात करते हैं, आदरणीय नीतीश कुमार, जो कि बिहार में भाई 15 साल तक मुख्यमंत्री लगभग रह चुके, उससे ज़्यादा ही रहे हैं, और दूसरे 19 साल रहे हैं। और लगभग हमको लग रहा है यहाँ तक कि उन्होंने खुद बोला था पिछले चुनाव में विधानसभा में कि अब मैं रिटायरमेंट लूँगा, ये मेरा आखिरी चुनाव है। आपने भी सुना होगा। और जहाँ तक मुझे लगता है 25 में उनका राजनीतिक संन्यास हो जाएगा। तो मेरा कहना ये है, जब 25 में नीतीश कुमार होंगे ही नहीं, तो फिर डायरेक्टली यहाँ पे चुनाव में जो है वो भाजपा वर्सेस आरजेडी का है, समझ गए। दूसरी चीज़, शराबबंदी अगर बंद हुई है, गुजरात में भी बंद है, ऐसा नहीं है कि नहीं बंद है। बहुत सारे स्टेट है जो ड्राई स्टेट घोषित हो चुके हैं, ठीक है। शराबबंदी बंद इसलिए हुई थी क्योंकि महिलाओं का उत्पीड़न बहुत होता था, और आप भी जानते हैं, ठीक है ना। और नीतीश कुमार विशेषकर महिलाओं के उत्थान के लिए जाने जाते हैं, और उनका ये जो महिलाओं के उत्थान में जो योगदान रहा है, उसको नकारना सबसे बड़ा बेवकूफ़ी होगा, समझ गए। दूसरी चीज़, जो रोज़गार की बात है, तो हम लोग आमतौर पे देख रहे हैं कि रोज़गार के हिसाब से 17 महीनों के लिए तेजस्वी अगर सरकार में आए, उन्होंने प्रभावी कदम उठाया है। इसका मतलब साफ है कि तेजस्वी जो हैं वो युवाओं के प्रति अग्रसर हैं रोज़गार देने के लिए। तो बीजेपी सरकार क्या चाह रही है? जिस तरह से दावे किए रोज़गार की 2014 में सरकार आने से पहले कि रोज़गार दिया जाएगा, महंगाई कम होगी। देखिए, मोदी सरकार ने ऐसी बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया था कि आपको बहुत सारी चीज़ें, ब्लैक मनी आएगी, समझ गए। यहाँ जितने भी सो कॉल्ड भ्रष्ट नेताओं के बारे में आप बात करते थे, आप तो लालू यादव को भी बोलते थे कि उनका 20,000 करोड़ रुपया जो है स्विस बैंक में है जमा, आप क्यों नहीं लाए? सबसे बड़े भ्रष्टाचारी तब आप हुए, तब हो सकता है आप कमीशन खाए होंगे, हो सकता है, मैं भी, क्यों नहीं लाए आप स्विस बैंक से? तो आपने तो बोला था कि हम लाएंगे, कुछ भी हो जाए हम लाएंगे। आपके यहाँ से मेहुल चौकसी और जो भी नीरव मोदी जैसे लोग हैं वो भाग जाते हैं,
ठीक है ना, आप पकड़ नहीं पा रहे उनको। आप किसानों का कर माफ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उद्योगपतियों का जो कर है उसको आय दाय करके किसी तरह से माफ करवा दिया जा रहा है। और ये चीज़ें अगर गहन निष्कर्ष आप लोग कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि अनिल अंबानी जैसे उद्योगपति जो मुकेश अंबानी के भाई हैं, उन पे इतना ज़्यादा कर्ज था, फिर भी उनकी कंपनी को दिवालिया घोषित करके इधर उधर सिस्टम बैठाकर जो भारत का लचीला जो न्यायपालिका है उसका फ़ायदा उठाकर जिस प्रकार से उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जाता है, वो इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और लोग जो अमीर हो रहे हैं और जो गरीब है, उनके बीच जो खाई है वो इतनी ज़्यादा गहरी होते जा रही है ना कि आने वाले समय में हो सकता है कि अमीरों और गरीबों के बीच में जो है ये इस देश में गृह युद्ध तो महंगाई बढ़ेगा। 205 लाख करोड़ जो कर्जा हो चुका अभी देश पे, उसका क्या? दादा भर देंगे, क्या दादा भर देंगे। क्या जाने भाई, हम तो ये सुनिला, हम तो देखे ना कि ये सुनिला कि अभी हमारे 5वां नंबर पर कि कौन नंबर पर भारत चल रहा है। और महंगाई क्या है अभी? महंगाई जिस आपके पास डाटा है, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि कर्जा, आपके पास है कुछ डाटा? डाटा आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, दिखाइए हमको। उसको कर्जा नहीं करते। देखिए, जैसे कि देश का विकास होता है तो विदेश से जितनी कंपनियां आती हैं वो इस देश में इन्वेस्ट करती हैं, उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, उसको कर्जा नहीं कहा जाता है। कर्जा डाटा पूरा आंकड़ा है, आप देख सकते हैं, गूगल उसको नहीं कहा जाता है, गूगल पे आप देख सकते हैं। उसको कर्जा कहा ही नहीं जाता। 2 करोड़ नौकरी का दावा किए थे मोदी जी। नौकरी, अब देखिए, अब जैसे यहाँ पे युवा जैसे कि यहाँ पे हम तो खैर उतना नहीं जानते हैं, लेकिन हम मेरे जानकारी के हिसाब से उसको कर्जा नहीं कहा जाता है। जैसे कांग्रेस के टाइम पे देश का जितना विकास हो रहा था, उसको वो जो कंपनियां इन्वेस्ट कर रही थी वो कम इन्वेस्ट कर रही थी। बस आज के टाइम में देश का जितना विकास हो रहा है उसके हिसाब से विदेशी कंपनियां भारत में आके बहुत मात्रा में इन्वेस्ट कर रही हैं, उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। वो कंपनियां इन्वेस्ट इसलिए कर रही हैं कि उसको इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रही हैं। आप जहां विधायक सांसद चुनते हैं 5 साल के लिए और अग्निवीर योजना आती है 4 साल के लिए, ये सही है या गलत है? अग्निवीर योजना के बारे में हम जानकारी नहीं, हम 4 साल रेगुलर हो गया, सब रेगुलर हो चुका है, सब रेगुलर नहीं सब नहीं, 25% 50% राज्य स्तरीय, एक बाद में अर्धसैनिक के लिए। क्या यार, जो एक्सपीरियंस होगा वही काम करेगा, जिसके पास एक्सपीरियंस होगा वही काम क्या करेगा। बता रहे हैं कि एक्सपीरियंस होगा तभी काम हो पाएगा। एक्सपीरियंस वाला का रखा गया है। कैसा एक्सपीरियंस बताइए? अरे यार, कैसा? अब हर कैसा एक्सपीरियंस? जो 4 साल के भी, जो 4 साल के जिसका नौकरी है वो भी यही काम करता है, वही ट्रेनिंग है, ठीक ना? हम तो यही देखे पेपर में लिखा हुआ था। क्या विकास हुआ भैया 2014 के बाद? जो विकास तो ये पता नहीं, पर प्रेजेंट का आपको हम बात बताते हैं कि विकास के मामले में भैया 1-1.5 साल से फ्री राशन उठा रहे हैं। आज जिसका राशन में नाम है भैया, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस हमको मिला है, जिसमें मेरे घर का भी, परिजन का भी इलाज उनसे अभी हुआ है सरकारी हॉस्पिटल में, मुफ्त हुआ है भैया। भैया जिस देश में राशन गरीब को लाइन लगा कर दिया जाए, उस देश का विकास हो सकता है कि नहीं? अरे भैया, जहाँ कुछ नहीं मिल रहा था कुछ मिल रहा है। पीएम किसान के तहत 2000 रुपया अभी 10 दिन पहले मेरे खाते में आया है। आप बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, लेकिन 2000 अभी अब मैसेज है मेरे पास। किसान तो रोड पे है भैया। हाँ, किसान तो रोड पे है। कहाँ किसान रोड पे है? पंजाब हरियाणा का खाली पंजाबी, और कहीं किसान नहीं है। शिक्षा पे जो टैक्स लगा वो सही है या गलत है? खाने पे, शिक्षा पे भैया देखिए, एक हम बात बताते हैं आपको। पंजाब में 70% सब्सिडी मिलता है। एगो ट्रैक्टर लोग लेता है तो उन लोग को 70% सब्सिडी मिलता है। बिहार में 10% भी सब्सिडी नहीं है। तो 2024 में किसको ला रहे हैं? अभी तो मोदी जी ही आएंगे। युवा तो बोल रहे हैं कि मोदी जी काम नहीं। मीडिया में होते कोई से पूछबा नु तो मोदी जी आएंगे हर हालत में। लेकिन नीतीश कुमार से बिहार प्रदेश उब चुका है, ठीक है ना? वैकल्पिक चाहिए। नीतीश कुमार मिलकर और विकास करेंगे भैया। ना ये विनाश किए हुए हैं बिहार प्रदेश का, ठीक है ना? तो हुआ जिस तरह से बीजेपी सब बता रहे हैं कि काम हुआ है, जो कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई वो बीजेपी 10 साल में करेगी। देखिए ये तो सही बात है कि जब से भारत आजाद हुआ है विकास 0 पॉइंट था। 2014 के बाद विकास हुआ। जब से भारत आजाद हुआ, हम सब मंत्री लोग के देखे नहीं, हम दिल्ली में 2014 के बाद दिल्ली में रही, 32 साल दिल्ली में रही, हम सब जने देख रही। बिहार से यूपी से 1 दर्जन केंद्र में मिनिस्टर, हरियाणा पंजाब वाला दाता उंगली काटा से देखा बिहार भूखे मरई था। ऐसे 1 दर्जन मिनिस्टर बनल है, अब विकास निगम से करे। पहले दुआरी वोट लेके अब बाले बच्चे एसी में जाके हवाई जहाज से फिर बिहार देने ताकत कर रहा। और भी जो बीजेपी है ये कर रहा है विकास बहुत। 2014 से विकास हुआ है, उससे पहले नहीं था। महंगाई कुछ ना रहे कहा कुछ रहे दादा, अंधकार के कोठरी में था बिहार खून के होली होता था। बिहार मोदी जी आए तब ये हुआ बिहार का आगे। हाँ तो क्या अब कह रहा है? मैं देखिए, ये 2014 इनके हिसाब से भारत 2014 में आज़ाद हुआ है, ठीक है ना? इन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में नहीं पढ़ा है जो कांग्रेस द्वारा चलाई गई थी। जब अंग्रेज भारत में कांग्रेस को छोड़कर गए थे
कांग्रेस के सहारे भारत को, उस समय इस देश की जो आर्थिक व्यवस्थाएं थी, इस देश की जो गर्त में ये चली गई थी देश, उसको उठाने का काम अगर कांग्रेस ने किया तो उसकी तारीफ की जानी चाहिए। कुछ मुद्दों पे हम कांग्रेस की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन सभी मुद्दों पे हम नहीं कर सकते। 2024 में किसको लाना चाह रहे हैं? 2024 में देखिए, कोई भी मेरे पास विकल्प नहीं है। जनता जो है विकल्पहीन हो चुकी है। आपके पास जो नेता आपको रोजगार दे रहे हैं, जो नेता आपके हित में काम कर रहे हैं, जो नेता आपके लिए काम कर रहे हैं, आप उनको वोट कीजिए। मेरा उससे मतलब नहीं है कि नरेंद्र मोदी कीजिए या तेजस्वी यादव कीजिए, लेकिन मेरा पर्सनली ये व्यू है कि तेजस्वी यादव चूंकि उन्होंने 17 महीनों में वो करके दिखाया जो उन्होंने वादा किया था, तो हम लोग युवा हैं, अगर वो काम नहीं करेंगे ना तो हम लोग सवाल खड़ा करेंगे, उनके विरोध में खड़ा करेंगे सवाल, क्योंकि उन्होंने रोजगार के दम पे आने का बात किया, रोजगार दिया है, और आगे भी अगर नहीं देंगे तो उन पर सवाल भी रोजगार का होगा। और वो युवा जो तेजस्वी यादव है, उन्होंने भाजपा जैसे इतना बड़ा पार्टी को झुका कर रख दिया रोजगार के मामले में, और भाजपा युवा के लिए तेजस्वी यादव सोचते हैं। जिस तरह से बिहार की जनता चाह रही है कि 2024 में महागठबंधन की सरकार आएगा, अगर महागठबंधन की आती है तभी तेजस्वी आएंगे। देखिए, मैं एक सिंपल चीज बता दे रहा हूँ, 2024 का हमें कोई आइडिया नहीं है। हम लोग भी जानते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी मजबूत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडिया गठबंधन कमजोर है, और बिहार में इंडिया गठबंधन अगर मजबूत है तो उसका सबसे बड़ा रीजन को ये तो तेजस्वी यादव है। उन्होंने अकेले दम पे इंडिया गठबंधन को यहाँ मजबूत करके रखा हुआ है। उसके अलावा कोई कांग्रेस का या किसी भी अदर पार्टी का नेता ऐसा नहीं है जो इंडिया गठबंधन का झंडा यहाँ पे गाड़े हुए बिहार में। बिहार लोकतंत्र का जो है, भारतीय लोकतंत्र का, राजनीति का, भारतीय राजनीति का कब्रगाह है। यहाँ अच्छी से अच्छी पार्टी आकर विलुप्त हो गई हैं। बहुत सारी पार्टियां, आम आदमी पार्टी भी बहुत जगह सक्सेसफुल हुई, लेकिन बिहार में फेल हो गई। भाजपा आज तक सरकार नहीं बना पाई, जो हर जगह सक्सेसफुल हो गई बिहार। भाजपा जो है उत्तर प्रदेश में तक में सरकार बना ली, इतने बड़े राज्य में बना ली, लेकिन बिहार जैसे राज्य में उन्होंने अभी तक अपने दम पे सरकार नहीं बना पाई।